लखनऊ में विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए नामांकन किया गया। बीजेपी समर्थित नितिन अग्रवाल के नामांकन के लिए सीएम योगी खुद पहुंचे। नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं और कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं। नितिन पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल के बेटे हैं। देखिए, विषय किस पार्टी का, कौन सी दल का है, ये विषय नहीं होना चाहिए। आज नामांकन क्योंकि विधानसभा उपाध्यक्ष के पद का हुआ है तो एक संवैधानिक पद है। और मैं तो कहूँगा कि आज आदरणीय नेता सदन ने आके मुझे आशीर्वाद भी दिया है। मेरे विपक्षी दल के भी विधायकों ने मेरे प्रस्तावक बने हैं। और ये एक परंपरा है कि नेता सदन प्रस्ताव करते हैं, विरोधी दल के नेता उनका समर्थन करते हैं। यही एक परंपरा चली आ रही है और इस परंपरा का सरकार ने निर्वहन किया है बहुत अच्छे से। उसका सम्मान करती है सरकार और इसके लिए माननीय नेता सदन और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप जैसे जानते हैं, वोटिंग होनी है, 2 प्रत्याशी आ गए हैं, गुप्त मतदान होना है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी का समर्थन मुझे मिलेगा। अंतरात्मा की आवाज़ में तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में वोट दिया था और उसका माकूल जवाब समाजवादी पार्टी को मिल गया था। और कल भी अंतरात्मा की आवाज़ पर विधायक वोट देंगे, उसका भी जवाब समाजवादी पार्टी को कल मिल जाएगा। तो कल विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर नामांकन के बाद एसपी के नरेंद्र सिंह वर्मा ने कहा है कि अगर संसदीय परंपराओं का पालन होगा तो ये पद उन्हें ही मिलना चाहिए। सदन में सबसे बड़ा विरोधी दल समाजवादी पार्टी है, इसलिए वो ही एसपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। संसदीय परंपराओं का पालन नहीं हुआ तो गुप्त मतदान से उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है। अच्छा होता कि विधानसभा गठित होने के साथ साथ ही उपाध्यक्ष के पद का निर्वाचन हो जाता तो अच्छा होता। अब तो 3 महीना बचा है, लेकिन उसके बाद भी जो उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, क्योंकि हमारी पार्टी विपक्ष का सबसे बड़ा दल है और संसदीय परंपराओं के अनुसार विपक्ष के सबसे बड़े दल को उपाध्यक्ष के पद का दायित्व दिया गया है और अभी तक उत्तर प्रदेश में निर्विरोध रूप से ये दायित्व विपक्ष को मिलता रहा है, कभी चुनाव नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सत्ता पक्ष के लोग जो पुरानी परंपराएं चल रही हैं उस पर चलेंगे और संसदीय परंपरा को कायम रखेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान में कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। आरएस कुशवाहा एसपी में शामिल हुए हैं। बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं कुशवाहा। वहीं पूर्व सांसद कादिर राणा भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कर्मचारी नेता हरिकिशोर तिवारी भी एसपी में शामिल हुए। साल पूरे हो गए। जो समाजवादी सरकार ने लखनऊ में किचन बनाई थी, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कहीं किचन नहीं बन पाई है। जो बच्चों को दूध मिलता था, जो बच्चों को फल मिलता था, वो तो बंद किया ही किया, लेकिन बच्चों की पूरी पढ़ाई चौपट कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये नौकरियां केवल प्रचार के लिए हैं, सच्चाई में नौकरी नहीं मिली। न केवल उत्तर प्रदेश ने धोखा दिया यहाँ के नौजवानों को, बल्कि दिल्ली की सरकार ने भी धोखा दिया। मुझे याद है, इसी सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दे रहे हैं और उस समय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया गया था। उस समय भी सूची मांगी थी। आज भी मैं सरकार से सूची मांगता हूं कि जिन करोड़ लोगों को आपने रोजगार नौकरी देने का काम किया है और सरकारी नौकरी दी, कम से कम सूची तो दिखाएं। वो आंकड़े कहां है, वो सूचियां कहां है, किन लोगों को नौकरी दे दी आपने। ये सरकार किसान के खिलाफ है और अगर आप लोकतंत्र में आवाज उठाओगे तो टायर